हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 6 से लेकर 12 जुलाई 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बट मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन मैन सिनर्जी, फरवरी मई अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, लोटस फ्लावर अनफोल्ड मैन लोटस फ्लावर। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 रेन प्यूरिफिकेशन मार्च जून सितंबर दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर, आपकी बर्थ मंथ 6 से लेकर 12 जुलाई। क्या चेंज आ रही है? मेजर कोई प्लैनेट ट्रांजिट यहाँ पर नहीं हो रही है। शनिदेव रेवती की द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुकी हैं एंड बाकी सभी ट्रांजिट जैसा चल रहा था, जैसे वेनस केतु का कंजंक्शन चलेगा लियो राशि में एंड जुपिटर तो अभी कैंसर राशि में गोचर में है। पुष्य नक्षत्र के ऊपर से गोचर चल रही है, बट मरकरी करंट टाइम फ्रेम में रेट्रो कंडीशन में रहेंगे एंड वो जेमिनाई में प्रवेश कर जाएंगे। वो कैंसर में रेट्रो हुई थी, वो जेमिनाई में प्रवेश कर जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी खुद की नेटल चार्ट में वेनस केतु कंजंक्शन है और किसी तरह से केतु वेनस को देख रहा है, तो ये जो टाइम फ्रेम आपकी चल रही है और किसी तरह से अगर वो कोई फायर साइन में ही बन रही है, जैसे मान लीजिए एरीज में, लियो में, सैज में ही, सजिटेरियस में ही बन रही है, तो दिस ट्रांजिट और ये जो कंजंक्शन वेनस केतु का हो रही है, ये इंटेंस होगा आपके लिए। इस टाइम फ्रेम में वेनस केतु का एक्चुअल प्रभाव आप पर ज़्यादा होंगे, अगर चाहे वो नवमशा चार्ट D9 चार्ट से हो या फिर D1 चार्ट से हो। मोटी मोटी समझ लीजिए कि वेनस केतु का संबंध इवन अगर मतलब ऐसा अगर हो रही कि केतु वेनस की नक्षत्र में है, कि वेनस केतु के नक्षत्र में कुछ ऐसे चेंज हुई है और केतु लिब्रा में है, केतु टॉरस में है, जो कि वेनस अधिपति हो जाते हैं, केतु की राशि स्वामी हो गया, तब भी यहाँ पर आपके ऊपर इंटेंस एनर्जी ज़्यादा दिखने को मिलेगा। जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में प्रकृति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि पेड़ पौधे लगाते हैं, थोड़ी नेचर के पास जाते हैं, थोड़ी पार्क में, आपको अट्रैक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1 देखिए, कार्ड ही देखिए, ग्रीन मैन कार्ड आई है। हो सकता है इस पाइल में वेनस केतु का एनर्जी इंटेंसिटी बाकी पाइल से ज़्यादा है, क्योंकि वेनस केतु का मतलब ही आपको लोनलीनेस पसंद होगा, आपको थोड़ी आइसोलेशन की तरफ आप जाओगे। ऐसी कोई जगह जा रही हो जो बहुत मतलब फॉरेस्ट एरिया हो, बहुत घने जंगल, बहुत ज़्यादा डीप कोई हिल एरिया हो सकते हैं, जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। कोई ऐसे होते हैं ना, बोटानिकल गार्डन टाइप की कुछ हो सकती है, जहाँ पर डिफरेंट पेड़ पौधे लगी हुई है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो, आप एनिमल किंगडम से जुड़ी हुई हो। वेनस केतु का मतलब ही है आपको थोड़ी आइसोलेट कर देंगे, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, क्या मैसेज आ रही है? बट मरकरी रेट्रो होने की वजह से कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम, व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट, फ़ोन रिलेटेड इशू, फ़ोन के ग्लास टूट जाना, अगर मरकरी राहु का संबंध है, फ़ोन की जो अपर लेयर होते हैं ग्लास का, वो टूट जाने की संभावना हो सकती है। ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। वन टाइम नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट 7 डेज डैंडेलियन जो फ्लावर होते हैं, आपको वो अगर दिखाई दे नेक्स्ट 7 डेज में, सो दिस इज गुड साइन फॉर यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। 333 नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और जुपिटर एक्टिवेशन, नॉलेज, विस्डम आना, किसी सब्जेक्ट के प्रति आपका आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। गुरु से साक्षात्कार होना, कोई मठ एरिया जाना, कोई सेक्रेट प्लेस जाने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। थैंक यू। देखते हैं आपका ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज, देन मैं टैरो से देखूंगी एंड कुछ गाइडेंस देखेंगे।
दिस अ कार्ड ऑफ ऑरा ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति ट्रैवल में जा रही है और इसकी ऑरा चमक रही है जैसे। इसीलिए ना पहले ज़माने में क्या होता था, जब वेकेशन ट्रैवल किया जाता था तो आज की जैसे तो नहीं थी कि फ़्लाइट ले लिया, कोई ट्रेन ले लिया, तो वो पैदल चलते थे। तो वो पैदल चलते 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 उनकी जीवन वो खुद से साक्षात्कार होते हैं कि क्या मैं हूँ, मेरी पर्पस क्या है। वो इसलिए सैटर्न पाइसेस मतलब पैदल चल पद यात्रा से पिलग्रिमेज जाना। तो यहाँ पर ना ऑब्जर्वेशन का एनर्जी आ रही है कि अपनी ऑरा को आप देख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। वीनस केतु कैसा ऑरा है मेरा, ऑरा का कलर क्या है, कैसी एनर्जी में होल्ड करती हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसी है, मतलब संगत मेरी कैसी है। बहुत फिल्ट्रेशन चलेंगे, बहुत सारे लोगों को काट छाट करोगे आप ग्रुप नंबर 1। ऑरा को क्लीन करोगे, कुछ सैक्रेड ऐसे कुछ रेमेडीज़ भी आप करोगे। ऑरा क्लींजिंग प्रोसेस, पवित्र नदी में नहाना, ऐसी नदी की किनारे में बैठना, उसकी सौभाग्य आपको हो सकती है ग्रुप नंबर 1। ओके, नेक्स्ट विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, लुक एट दिस। नॉर्मली क्या होती है, हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में क्या दिखाई देते हैं कि कुछ जैसे बैकग्राउंड में तूफान चल रही है, बट यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति है बहुत एग्जॉस्टेड है बट स्पिरिचुअली मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज बैकग्राउंड में कोई गुरु काम कर रही है, कोई गुरु जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, आपकी गुरु अगर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है तो ईश्वर भी नाराज़ है आपके प्रति, तब भी वो आपका नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए दुआ मांग रही है। तो पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई गुरु, कोई ऐसी पित्र हो सकती है आपके लिए एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है जैसे, ताकि आप अकेले अगर आप जा रही हो, मूव कर रही हो, आपको कुछ नुकसान ना हो। बट इस नेक्स्ट 7 डेज में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है विद दिस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओके, यहाँ पर मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, सबके लिए नहीं होगा, बट अगेन देखिए जंगल एरिया है, फाउंटेन दिखाई दे रही है, ऐसे कोई रिसोर्ट एरिया आप नेक्स्ट 7 डेज में जा सकते हैं, टैटू वगैरह बनवा सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर बोहेमियन स्टाइल का और एंटिक जो होते हैं म्यूजियम में, एंटिक वगैरह जो होती है, इस टाइप की कोई सामान आपके घर में आ रही है। डेकोरेटिंग पर्पस हो सकते हैं, बट पुराने टाइम फ्रेम में जो डिज़ाइन बनते थे, ज्वेलरी की जो डिज़ाइन थोड़ी हेवी बट लुक्स वेरी लाइक एलिगेंट, एक क्रेज थी उसके अंदर, ऐसा कुछ डिज़ाइन रिलेटेड कोई चीज़ें, चाहे वो ज्वेलरी हो, आपकी ईश्वर की डेटी के लिए कोई ज्वेलरी हो सकती है, खुद के लिए हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ें आप खरीद रहे हो। बहुत बोहेमियन, बहुत समनिक एक वाइब्स, एक विंटेज वाइब्स है उस मटेरियल में, उस ज्वेलरी में। ओके, नेक्स्ट है विद दिस आउल, दिस इज 369 एनर्जी, 3, 6 और 9 नंबर है यहाँ पर। विजडम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एनलाइटनमेंट, आपका पूरा पाइल का एनर्जी ही एनलाइटनमेंट, मोक्ष, लिबरेशन, ज्ञान, जो बहुत ज़्यादा लोगों की, क्योंकि यहाँ पर ना आउल दिखाई दे रही है जो रात्रि में ही क्लियर देख सकता है। तो यहाँ पर आउल हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एंड माँ लक्ष्मी दोनों को ही यहाँ पर सिंबलाइज करी है, जो यहाँ पर आपके लिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी है। बट आपके लिए क्या दिखाई दे रही है कि प्रॉस्पेरिटी है, बट उस प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ाने की नेक्स्ट 7 डेज में इच्छा नहीं है, क्योंकि वेनस के तो कंजंक्शन है, मनी की प्रति उदासीनता। और मनी लेकर करने क्या है, मतलब क्या करेंगे इतना सारा मनी लेकर, क्या करेंगे इतना चेस कर कर जीवन में, मनी कर कर। तो इस टाइप की कुछ थॉट आ सकते हैं, हो सकता है आपको मनी की बेहद ज़रूरी है, सबको ज़रूरत है, बट नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी बता रही हूँ, आपकी सामग्रिक जीवन की बात नहीं हो रही है। वेनस के तो आती है आपके अंदर मनी रिलेटेड उदासीनता आना, कि इतना चेस कर रही हूँ, इतना लोन है, इतना EMI है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चेजिंग मोड नहीं रहेंगे आपकी। और अगर किसी तरह से आप लीव असेंडेंट है और वेनस आपका 10th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो उस जगह पर भी आप लीव, छुट्टी लोगे आप, कि थोड़ी ब्रेक लेते हैं, या फिर ब्रेक लेकर ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, इस टाइप की कुछ यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो, जिसकी वजह से जिनको डेली कमाई होती है, कि क्लाइंट्स कमाई हो रही है, पब्लिक मैसेज से पैसे आते हैं, थोड़ी ब्रेक लग सकती है, बट आप कंपेंसेट हो जाएगी। मतलब अगर आपने 3 दिन ब्रेक लिया तो नेक्स्ट 4 डेज में इतना आ जाएगा कि उस 3 दिन की भरपाई हो जाएगी जो आपने काम नहीं करा। इस टाइप की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। स्टैंडिंग, करेज, डिटर्मिनेशन एंड फेयरलेसनेस एनर्जी, आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है थोड़ी वॉरियर टाइप, करेजियस टाइप एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट 7 डेज वीकेंड की तरफ हम जितना जाएंगे, आप थोड़ी जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव की हो सकती हैं, कि थोड़े तुरंत रिएक्ट कर सकती हैं, वेनस के तो वाले ये कर देते हैं। तो
तुरंत रिएक्ट करने की, क्योंकि लियो में है, एक एग्रेशन है, एक अथॉरिटी है, रिएक्ट करने की टेंडेंसी हो सकती है। मेक श्योर इस जगह पर आपको बोलने से पहले सोचिए, मरकरी रेट्रो है, क्योंकि आपके शब्द ही बाद में जाकर पश्चाताप के कारण बन सकती हैं। ओके, बट बहुत ज़िद्दी एनर्जी है यहाँ पर वीकेंड की तरफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। अगेन 9th हाउस का एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी, पिलग्रिमेज विजिट करने की कुछ प्लानिंग यहाँ पर हो सकती है, बट थोड़ी पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर दिस कार्ड ऑफ टावर। कुछ जैसे अनएक्सपेक्टेड हो चुकी है आपकी लाइफ में, क्योंकि इट्स नॉट योर मेन कार्ड, बट हो चुकी है। टावर मोमेंट का मतलब है एक डाउनफॉल, एक ब्रेकडाउन मोमेंट, जहाँ पर आप बिल्कुल स्कैटर्ड हो चुकी है जैसे। ओके, व्हाट्स अबाउट योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, योर लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन एंड डिलेमा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डिलेमा है, मतलब ये कर ले वो कर ले, मतलब कुछ तय नहीं कर पा रहे हो जैसे। डिटर्मिनेशन है, करेज है, बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। ऑप्शंस हो सकते चीज़ों को लेकर, बस 7 ऑफ कप्स की क्या होती है कि लॉजिक काम नहीं कर रही है। इंट्यूशन भी डिफरेंट चीज़ों को सिम्बलाइज करके, एक ठीक है, कभी लगता है वो ठीक है। कुछ ब्लॉक्ड मूवमेंट है, कुछ यहाँ पर आप करने जाओगे, जैसे कुछ फॉर्म सबमिट करना है नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप करने जाओगे वो हो नहीं रहा एक झटके में, या फिर गलत हो गया, रिटर्न हो गया, बिकॉज यहाँ पर ना कैमरा बंद हो गई थी, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। केतु आई है मास्टर कार्ड में, नंबर 7 का एनर्जी है, ब्लॉकेजेस दिख रही है, मूव करने में थोड़ी रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हो, बैरियर फेस कर रहे हो ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं आपकी करियर वर्क फील्ड की स्थिति क्या है। 6 ऑफ वॉइस एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। यू फील लाइक कंप्लीट एग्जॉस्टेड एंड जैसे बैक स्टैबिंग चल रही है, कोई मुझे बचा ले, बस मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे यहाँ से नैया कोई पार कर दे। बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब कम्प्लीटली एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में काम करें, जहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, आपको आपकी बातों का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रही है, एंड इसीलिए शायद टेम्परेंस कार्ड फर्स्ट आई है। बट आप ग्रेजुअली मूव करने की कोशिश करिए। 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, कुछ इस टाइप की चीज़ें की कोशिश चल रही है बैकग्राउंड में। कुछ व्यूअर्स तो यहाँ पर जॉब छोड़ने की बात सोच रहे हैं, बिकॉज 6 ऑफ वॉइस एंड 10 ऑफ वॉइस, बिकॉज इससे और कुछ होगा नहीं, सब कुछ देख लिया है, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रही है आपके लिए। यहाँ पर हेल्थ में 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि 7 ऑफ कप्स, जो केतु का ही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेल्थ की जगह पर ना देखिए ब्लैक एंड वाइट ना रोड स्ट्राइप यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कहाँ होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग में, जहाँ पर हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि हम अब क्रॉस करेंगे, हम गाड़ी को लेकर वहाँ पर स्पीड से नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, अलर्ट हो जाओ अपनी, और कॉशियस हो जाओ अपनी हेल्थ को लेकर। थोड़ी ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ी हेल्थ पर टाइम देने की, बॉडी पर टाइम देने की ज़रूरत है। अगर बॉडी ही साथ नहीं देंगे तो क्या ही काम करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी हीलिंग के लिए टाइम लगेंगे। अगर आपकी सच में कुछ ऐसी हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही, 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रही कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट हील होने में। व्हाट्स अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, सूर्य। यहाँ पर कौन मदद कर सकता है नेक्स्ट 7 डेज में? सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण। अर्घ्य प्रदान कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, और सुबह जल्दी उठने के बाद अर्घ्य प्रदान करने के बाद थोड़ी प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी बेहतर करेंगे। नेक्स्ट है आपकी लव लाइफ की बात करें, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक फीमेल किंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड दिस इज 4 ऑफ कप्स। पैशन तो बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में, एक दूसरे के प्रति चाहत, डिज़ायर बहुत हो सकती है, बट 4 ऑफ कप्स का यहाँ पर सपोर्टिंग एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही, वो पैशन को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा ओल्ड कनेक्शन को लेकर पड़ी हुई हो ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रही हो। बिकॉज 4 ऑफ कप्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा करा, मैंने क्या करा है। तो इस टाइप की कुछ अगर एनवायरनमेंट में आप चल रही हो, इस टाइप की रिलेशनशिप में आप चल रही हो, मेक श्योर आप फ्लेक्सिबल हो जाओ,
रिजिड मत रहो। और जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनर के साथ भी अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हुई है, आपको लग रहा है मैं ही क्यों बात करूं, वो क्यों नहीं बात कर रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी वहाँ पर ज़रूरत है अगर ऐसे सिचुएशन है। बिकॉज लुक एट दिस, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। अदरवाइज ये सिचुएशन बता रही बोर्डम वाली सिचुएशन, पैशन भी बोर, मतलब एक पैशन दिख रही है, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, बट कुछ इनिशिएशन एक्शन नहीं है। ओके, नरिशमेंट, नरिश द शैडो। तुम्हारे अंदर की क्या शैडो है उसको रिकॉग्नाइज करो, उससे भागो मत कि बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं आप। तो इस नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड कार्ड आ रही है, लुक नरिशमेंट वाइल वेटिंग, तो हर जगह पर वो नरिशमेंट की एनर्जी आ रही है कि नरिश करो अपनी उस शैडो को, उसको देखो एंड उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ मेरे अंदर एक गलती होती है मुझसे। क्योंकि जब तक वो एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा, वो रह जाएंगे आपके अंदर और वो बढ़ता जाता है। वो कहते हैं ना, क्रोध हो या फिर ईर्ष्या हो, ये बढ़ते चले जाते हैं, भूख के जैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो इनबिल्ट ऑलरेडी है, उसको रिलीज़ करना, और रिलीज़ करने से पहले उस पर काम करना कि कैसे उसको रिलीज़ करेंगे, पहले एडमिट करना तो ज़रूरी है कि यस मेरे अंदर है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज 6 से लेकर 12 जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, यहाँ पर जुलाई है। सो जुलाई में जितने भी लोगों की बर्थडे हैं, हैप्पी बर्थडे। चलिए देखते हैं। लोटस फ्लावर आपने चूज़ की। जैसे ट्रांजिट की अगर बात करें तो जो ट्रांजिट लास्ट वीक में शुरू हुई थी वही चल रही है। शनिदेव रेवती में प्रवेश की है द्वितीय चरण में, एंड गुरु तो अभी पुष्य नक्षत्र में कैंसर राशि में गोचर करी। वेनस केतु का कंजंक्शन हुई है, एंड मरकरी रेट्रो में चल रही है। जेमिनाई में 7 जुलाई प्रवेश कर जाएंगे, कैंसर से ही जेमिनाई में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में वेनस केतु कंजंक्शन है, ऑलरेडी कंजंक्शन बनी है नेटल चार्ट में, तो ये, और अगर ये फायर साइन में बन रही है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही वेनस केतु का एक्टिवेशन होगा। तो वेनस जो हाउस की एनर्जी को कैरी कर रहा था, उस हाउस और रिलेशनशिप की जगह पर कट्स, ब्रेक, डिटैचमेंट, आइसोलेशन देखने को मिलेगा। अगर किसी तरह से वेनस आपकी 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर सिबलिंग के साथ और कम्युनिकेशन रिलेटेड इशू यहाँ पर आ सकते हैं। सडन थॉट चक्र में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकते हैं, हाथों में प्रॉब्लम आ सकते हैं, कंधों में प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकते हैं। अगर ये किसी तरह से 10th हाउस का लॉर्ड है, तो ये कैरियर वर्कफील्ड की जगह पर ब्रेक दे देगा आपको। ब्रेक आप खुद लेंगे, और बीमारी की वजह से किसी न किसी तरह से, क्योंकि इंटेंस हो जाएगा वेनस के तो कंजंक्शन, क्योंकि मनी को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। रिलेशनशिप की जगह पर भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ ब्रेक लगने की, स्प्लिट करने की संभावना बनते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट। जब एंड इंटरेस्टिंग बात, ग्रुप नंबर 2 में कुछ टाइम पहले बार बार लोटस की एनर्जी ही मतलब चैनल हो रही थी, पिंक लोटस, एंड आपकी यहाँ पर कार्ड में, ऑप्शन कार्ड में पिंक लोटस आई है। इफ पॉसिबल फॉर यू, इस हफ्ते में कोई भी लक्ष्मी नारायण की मंदिर हो, टेम्पल हो, या फिर राधा रानी के टेम्पल हो, तो आप जाकर पिंक लोटस दीजिए। लोटस सिंबलाइज करते हैं कि वो पंख से, एक कीचड़ से बाहर आते हैं, स्ट्रगल करते हुए सूर्य की तरफ उठते हैं। तो लोटस बेसिकली सिंबलाइज करते हैं कि एक स्टक सिचुएशन से बाहर आना है। अगर आप किसी कारणवश स्टक सिचुएशन में फंसी है, कोई काम आपकी एंड मोमेंट में नहीं बन रही है, बार बार थ्रेशोल्ड पॉइंट में जाकर आप बैक कर रहे हो, नहीं हो रही है काम, चाहे वो रिलेशनशिप, कैरियर, वर्क पे रिलेटेड हो, लोटस दीजिए। मंथली एक बार ज़रूर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि इस दिन दिया तो कल को कुछ हो जाएगा, इस उम्मीद से मत दीजिए, देते रहिए। जब होने को होगा यहाँ पर वो चीज़ें होंगी, बट मुझे थोड़ी आपके लिए ज़रूरत नज़र आ रही कि आपको देना चाहिए, ताकि आप भी लोटस की भांति आप बाहर आ पाए उस कीचड़ से, उस मडी एरिया से, उस मडी सिचुएशन से जो आप दलदल में फंसे हो, उससे बाहर आ पाओ। बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी माता की मंदिर हो या फिर राधा रानी की हो। ओके, देखते हैं।
यहाँ पर सनराइज होते हुए दिख रही है आपके लिए, बढ़िया मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स कमिंग फॉर यू? नेक्स्ट 7 days। स्टैंड योर ग्राउंड, कोई जैसे अनाउंस कर रही है, कोई जैसे एक डिक्लेरेशन कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है मुझे ऐसा एनर्जी आपके लिए दिखाई, जैसे कोई रोक नहीं सकता इसको आगे मूव करने में कोई रोक नहीं सकते, इतनी पावर एंड पोटेंशियल है। एंड यहाँ पर भी वही कोई ऐलान है, जैसे मैं यहाँ पर बेवजह नहीं हूँ, मेरी जगह है, मेरी सत्ता है एंड मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। स्टैंड योर ग्राउंड मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना कि ये मेरी है, सब मेरी है, मतलब कोई सिचुएशन को लेकर बहुत रिजिड हो जाने की भी एक एनर्जी आ रही है। जिद अच्छी चीज़ के लिए हो तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू स्पिरिट। नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 days। ओके, number 2, next 7 days। Okay, next 7 days। दिस इज द कार्ड ऑफ पैक, इनर वर्क, डीप कनेक्शन एंड सोल ट्राइब, जैसे कोई मिलन हो रही हो, सोल ट्राइब से मिलन हो रही हो। नंबर 38। एंड यहाँ पर भी देखिए हार्ट कार्ड आई है, इमोशनल अवेकनिंग, इंट्यूशन, फॉलोइंग योर हार्ट, लुक दिस हार्ट हियर। एंड यहाँ पर भी बोला गया है सोल ट्राइब एंड डीप कनेक्शन, मतलब नेक्स्ट 7 days में किसी कनेक्शन को लेकर, ये ज़रूरी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी पर्टिकुलर कोई दोस्त हो सकती है, व्यक्ति विशेष के लिए मुझे नज़र आ रही है, कोई जानवर भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत डीपली आपको लग रहा है कि ये तो मेरी सोल ट्राइब से है। ऐसा भी हो सकती है कि कोई आप किसी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई चैनल को आप देख रहे हो, उस कंटेंट क्रिएटर को आप देख रहे हो, आपको लग रहा है ये मेरी सोल ट्राइब से है, एक डीप कनेक्शन आप फील करते हो उनकी सेशन के दौरान, उनकी रीडिंग के दौरान कि इस व्यक्ति के साथ कुछ कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। तो नेक्स्ट 7 days में ऐसा कोई अनुभव करवाएगा आपके जीवन में कि एक कनेक्शन आम नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन है जो आपके अंदर के हार्ट चक्रा को अवेकन करवा रही है, एक्सप्रेसिव कर रही है आपको। आप जैसे बोलते नहीं हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, बट उनके सामने एक्सट्रोवर्ट हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, ये वो व्यक्ति है जहाँ पर बोलकर मुझे मेरी कुछ चीज़ें बोलकर मुझे शांति मिल रही है। ऐसा एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। दिस इज कार्ड ऑफ मटेरियल हार्वेस्ट, नो डाउट इट्स वेरी लाइक ब्लेसिंग्स कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी आते हुए बहुत सारी मनी एंड प्रॉस्पेरिटी का ब्लेसिंग्स है। नॉर्मली वेनस केतु कंजंक्शन में क्या होती है, मनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बट अगर आपकी ऑलरेडी कोई काम बार बार रुक रही थी, केतु आकर उस चीज़ को हील भी कर देता है। अगर कर्म अच्छी रही है, जब मरकरी की ट्रांजिट जब हो रही थी उस टाइम पर में अगर आपकी कर्म अच्छी रही है तो केतु आते ही चीज़ों को हील भी कर देता है। मान लीजिए केतु आपकी कुंडली में पाइसिस में है, सजिटेरियस में है, तो ये स्कॉर्पियो में है, तो ये केतु बहुत बली केतु है, 10th का केतु है, 12th का केतु है, तो ये 11th का केतु बली केतु है। तो ट्रांजिट के दौरान ये आपको ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ टेम्पटेशन, ये डेविल कार्ड है, इस डेक में ये डेविल कार्ड है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ क्राउन चक्र। लिसन, टेम्पटेशन का मतलब है किसी, देखिए यहाँ पर ना चाबी है, एक की दिखाई दे रही है। टेम्पटेशन के साथ मटेरियल हार्वेस्ट का एनर्जी आ रही है। मनी के प्रति कोई शॉर्टकट मत लीजिए कि मनी तो आ रही है, थोड़ी और बढ़ सकती है कि 50 तो आ रही है, 50 के आ रही है, 1 लाख मिल जाए तो ठीक है। नेक्स्ट 7 days में ऐसे रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डेविल मौजूद है, आपके अंदर लालसा पैदा कर सकते हैं कि थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और डाल देती हूँ यहाँ पर, इस फंड में और डाल देती हूँ। डोंट डू दिस, रिस्क नहीं लेना है नेक्स्ट 7 days में, क्योंकि रिस्क लेने का कोई ट्रांजिट चल नहीं रहा जहाँ पर मैं एकदम से रिस्क टेकर कुछ काम काज कर दूँ, तो बहुत ज़्यादा वो मनी रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि वेनस के तो ट्रांजिट चल रही है। दिस अ कार्ड ऑफ ऑथेंटिसिटी हैंड राइटिंग, बहुत बड़ी कोई
इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन यहाँ पर होते हुए दिख रही है। बाय द वे हैंड राइटिंग का है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या आप देखेंगे, जो लोग जर्नलिंग करते हैं ऐसे विंटेज पेन का इस्तेमाल करते हैं। विंटेज पेन मतलब जो इंक से लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फाउंटेन पेन या फिर कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, जहाँ पर इंक में डालकर लिखना पड़ता था पहले। इस टाइप की कुछ चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे, या फिर जो विंटेज वाइब्स का कुछ ऐसे डायरी वगैरह खरीदना जिसकी पेपर विंटेज हो, विंटेज कलर की हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट ऑथेंटिसिटी दिखाई दे रही है, मतलब कोई जैसे प्रूफ कर रही है आपके सामने कि आई एम ऑथेंटिक पर्सन, मैंने वचन दिया है तो मैं इसको निभा रही हूँ। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर एक लिखा है आई लव्ड यू, एंड यहाँ पर कुछ मैसेज भी लिखा है, मतलब मेरी जैसे प्यार तुम्हें और कोई करेगा नहीं। मतलब किसी ने जैसे डायरी में बहुत टाइम पहले कुछ लिखा था, वो आपको दिखाएंगे कि देखो मैंने ऐसा मैनिफेस्ट करा है। इस टाइप की जर्नलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा देखोगे, हो सकती है यूट्यूब में ही आप बहुत ज़्यादा देखो, एंड उस अकॉर्डिंग आप कुछ स्टिकर वगैरह, कुछ पेन वगैरह खरीदती हुई दिख रही है। फॉर सम मुझे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट साइन होते, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जहाँ पर स्टैम्प लगेगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एक्सपेंसिव पेन खड़े, क्योंकि मरकरी जमुने में जा रहे, एक्सपेंसिव बुक्स कुछ बुक्स सेल्फ में ऐड करना, जो बुक कलेक्टर है। मेहंदी की बहुत सारे लोगों की मेहंदी की डिज़ाइन की, मतलब कुछ समथिंग डिज़ाइन रिलेटेड कुछ काम भी आप यहाँ पर करेंगे। जो लोग मैनिफेस्टेशन जर्नलिंग करते, डिफरेंट सीजल डिज़ाइनिंग लेटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर बहुत होंगे। मरकरी जमुना में जाएंगे ना तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। फिर से कलरफुल पेन, पेंसिल, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी यहाँ पर स्टार्ट होगा। जपमाला हो सकती है, यहाँ पर मुझे जपमाला भी दिखाई दे रही है। दिस इज़ द प्रोजेक्शन कार्ड। प्रोजेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन। ओह वेट, दिस इज़ द क्राउन चक्रा, जो कि बेसिकली हमारी जो 7 चक्रा है, जहाँ से डाउनलोड्स आते हैं, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ड्रीम आते हैं। आप पूरा दिन भर फ़ोन पे रहते हैं, तो ईश्वर कैसे आपके साथ कनेक्ट करेंगे? एक ही तो माध्यम है, आइदर ड्रीम और आपको कोई साइन दिखे। वो बताया जाता है ना कि जब केतु आपकी बहुत प्रबल हो जाती है, कोई बर्ड आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड आपको इशारा करते हैं, जैसे एक साइन देते हैं कि मैं कनेक्ट हो रही हूँ, बट सभी उसको समझ नहीं पाते। जैसे पर्टिकुलरली क्रो, और अगर किसी तरह से आपका केतु जेमिनी में बैठे तो पैरट हो सकती है, और मरकरी के साथ कोई संबंध है तो ऐसे ग्रीन रेनबो कलर की जो बर्ड वगैरह होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। बट बेसिकली केतु के साथ क्रो का एक संबंध है। क्रो आपकी अटेंशन चाहते, पर्टिकुलरली कोई विंडो में आकर बहुत चिल्ला रही है, तो इस टाइप की अगर बन रही है तो एक साइन बनते हैं। बट प्रोजेक्शन ऑथेंटिसिटी का मतलब है कोई प्रूफ करने की कोशिश करेगी, देखो मैंने जुबान दी है जो वो मैं निभाऊंगा, ऑथेंटिक हूँ मैं, फेक नहीं हूँ मैं, ऐसा कुछ जैसे प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। लेट मी चेक। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ। मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कोई टेम्पटेशन को बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, जैसे वो टेम्पटेशन को ही दूर भगा रही है। तो इस कार्ड को इतना नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सांप की टेल दिखाई दे रही, स्नेक का टेल, पूंछ जो है स्नेक का। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो असुर एक बासुकी नाग की एक तरफ खींच रहा था पकड़कर, देवता खींच रहे थे। तो देवता तो बड़े चालाक है, तो वो टेल को पकड़े थे, एंड जो डेमन थे वो मुंह की साइड को ले रहे थे। तो मुंह से क्या होती है, जो उसका जहर है वो निकलती है। तो इसकी वजह से क्या हो रही थी, मतलब जो डेमन थे, जो राक्षस थे, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी उस टाइम में समुद्र मंथन के दौरान। तो लेट्स सी, तो मुझे यहाँ पर ना बहुत टेल दिखाई दे रही है। तो टेल दिखाई दे रही है तो एक दैविक एनर्जी भी कनेक्टेड है, इट्स नॉट प्योर डेमन। चाबी रिलेटेड कुछ रेमेडीज कर रही है आपकी रिलेटेड। ग्रुप नंबर 2, चाबी को अच्छी तरह से रखिए, घर का चाबी हो, कोई लॉकर का चाबी हो, की उसको संभाल कर रखिए। चाबी बनवा सकती है, हम नहीं कुछ यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में। This is your master card. It's about your career, work, your health, spirituality, and your life.
बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज ए 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मूवमेंट, स्पीड, फटाक से कोई काम जैसे कंप्लीट करना है। मास्टर कार्ड है, ओ माय गॉड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब रिसोर्सेस, मतलब यहाँ पर सच में आपके लिए लुक सनराइज हो रही है। यहाँ पर भी देखिए एम्प्रेस की ड्रेस के अंदर पर्टिकुलरली 16 परीक्षा चक्र से वो सन रेज निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो नो डाउट यहाँ पर एक्सपेंसिव कोई क्लॉथ शॉपिंग वगैरह हो सकती है, एक्सपेंसिव कोई ज्वेलरी शॉपिंग यहाँ पर हो सकती है। एंड ट्रांजिट यहाँ पर कुछ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे लग रही है नेक्स्ट 7 डेज़ का ट्रांजिट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। माँ का खास ख्याल रखिए, कोई गॉडेस को श्रृंगार दे सकती है, आप श्रृंगार की कोई सामान दे सकती है। दिस इज़ योर कैरियर वॉकफील विद दिस एम्परर एंड लुक दिस एम्परर एम्प्रेस। भले ही डिफरेंट टॉपिक में आई हूँ बट आई है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर वॉकफील की जगह पर सत्ता दिखाई दे रही है आपके लिए, पावरफुल पोजीशन को आप होल्ड कर। मैं आपकी सेशन में ही बता रही थी कि एक एनर्जी है, जिद एनर्जी है कि मेरी पावर है, मेरी जगह है, सिर्फ मेरी है। एम्परर जस्ट लाइक दैट, मेरी है, कोई छीन नहीं सकता मुझसे। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर कैरियर वॉकफील की जगह पर, मतलब पावरफुल पोजीशन को होल्ड करना और अपने लिए स्टैंड लेते हुए कि इतनी कैपेबिलिटी पोटेंशियल मेरे अंदर है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एम्परर होता ना कि अनाउंसमेंट करना। कैरियर वॉकफील की जगह पर आपकी हायर अथॉरिटी आपको चूज़ करिए पर्टिकुलर कोई टास्क के लिए कि तुम सेलेक्ट हो। ओके, व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ एनर्जी। किंग ऑफ वॉइसेस वेरी स्ट्रिक्ट, जो दवाई मेडिसिन ठीक ठाक टाइम में ले रही है, खाना ठीक ठाक टाइम में खा रही है, बहुत ज़्यादा हर्बल चीज़ों, वेज टाइप की चीज़ों की कंज्यूम करना, और बहुत स्ट्रिक्ट है डाइट चार्ट के मामले में। और देयर इज़ ए पर्सन जो छड़ी लेकर आपके घर में बैठे हैं कि तुम्हें ये खाना है, एक काढ़ा बनाई है, इसको तुमको पीनी है। मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जैसे घर में कोई व्यक्ति है जो छड़ी लेकर बैठे है आपकी फूड की चीज़ों को ठीक ठाक रखने के लिए। ओके, आपकी अगर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी समझ ना पाना, साइन सिंक्रोनिसिटी को डिकोड ना कर पाना, क्योंकि जब मैं कार्ड उठा रही थी रिवर्स में दिख रही थी 5 ऑफ वॉन्ड्स। सब चीज़ें गोलमाल नज़र आ रही है, क्या स्पिरिट दिखा रही है, क्या सपने आए, कुछ डिकोड ही नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी बिकॉज क्राउन चक्र एक्टिवेशन है, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होना कि तुम्हें ये करना है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेक श्योर आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से सलाह परामर्श लें कि साइन के थ्रू से मुझे क्या बताया जा रही है, ड्रीम के थ्रू से क्या बताया जा रही है, बिकॉज आपके दिमाग में खिचड़ी पकती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी चेक मोर मैसेजेस। What kind of messages with your love life? Number 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत कॉशस, बहुत अलर्ट दिखाई दे रही है लव लाइफ में। विद दिस एस ऑफ मटेरियल्स जो कि रिवर्स में है। अच्छा, विद दिस 3 ऑफ मटेरियल्स एंड 9 ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी फीमेल फिगर से झगड़ा होते हुए दिख रही है। अगर आप फीमेल है तो आप झगड़ा करोगे अपने पार्टनर के साथ कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने लेट क्यों करा, इस टाइप के। अगर आप मेल हो तो आपकी पार्टनर आपसे झगड़ा करती है क्योंकि वो किसी चीज़ की शुरुआत नहीं कर रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में वो कह रहे हैं मुझे अभी ये काम नहीं करनी है, बाद में करेंगे। बिकॉज सी इज कॉशस एंड अलर्ट एज वेल एज इमोशनल। आप अट्रैक्ट है उसकी इमोशन से, सब कुछ ठीक है, बट एस ऑफ मटेरियल्स रिवर्स में आने का मतलब है वो रेडी नहीं है, द फीमेल वन रेडी नहीं है। तो यहाँ पर वो ग्रोथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ एस ऑफ मटेरियल्स रिवर्स में आने का मतलब है सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी करेजियस, बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग नेचर की है, बट कहीं ना कहीं कोई न्यू स्टार्ट वो नहीं चाह रही है। जैसे वो बहुत कॉशस है, वो आपको विश्वास नहीं कर पा रही है, इसीलिए शायद आपको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत है कि आई एम ऑथेंटिक पर्सन, आई एम नॉट ए फेक वन। किसी फीमेल फिगर के साथ यहाँ पर क्लैश लगने की संभावना बन सकती है। अट्रैक्ट थ्रू ग्लो, यहाँ पर मैसेज आ रही है कि अगर तुम्हें कुछ अट्रैक्ट करना है तो कुछ दिखाना ज़रूरी है, प्रूफ करना भी ज़रूरी है। जो दिखती है वो बिकती है। तो अगर वो कहते हैं ना, वो क्या है जो पीछे लाइट की जैसे जलती रहती है, मुझे उस प्लाई का नाम याद नहीं आ रही है, जुगनू मुझे याद नहीं आ रही है, बट यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया है कि ये ईश्वर का एक ब्लेसिंग्स है जो उससे कोई छीन नहीं सकता।
तो अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना है तो कुछ चीज़ें लाइमलाइट में लेकर आना होगा, स्पॉटलाइट पे लेकर आना होगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आई लव यू बोलना पड़ता है। कृपा बिना मांगे भी मिल सकते, बट आशीर्वाद मांगनी पड़ती। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिकली अगर आप अप्रोच करते हैं चीज़ों को लेकर कि मैं तो इंट्यूटिव हूँ, मेरे पार्टनर भी बहुत इंट्यूटिव है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी वो समझ जाएगी, हमेशा नहीं होती है। सबकी दशा ट्रांजिट का प्रभाव पड़ते हैं, तो सब कुछ हमेशा ही समझ जाएंगे, वो कर लेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना, बोलना, शब्द में व्यक्त करना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 6 से लेकर 12 जुलाई 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड रेन कार्ड है प्यूरिफिकेशन। ट्रांजिट को लेकर अगर बात करें तो मरकरी रेट्रो कंडीशन में 7 जुलाई को ही जेमिनी में प्रवेश करेंगे। वेनस केतु का कंजंक्शन लियो में चलेगा। बाकी जो ट्रांजिट चल रहा है वैसे ही चल रही है। अभी शनिदेव रेवती में फर्स्ट वीक में ही सेकेंड चरण में प्रवेश करी है। आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर प्यूरिफिकेशन। रेन का क्या मतलब है? ये कार्ड बहुत मतलब पॉजिटिव एक वाइब्रेशन है इस कार्ड की। जैसे एक क्लाउड बहुत ज़्यादा आसमान के ऊपर एक बोझ बनी रहती है, भार बनी रहती है, वेट है। जैसे ही बारिश होती है आसमान खाली हो जाती है। दो मैसेज यहाँ पर आ रही हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो बहुत टाइम बाद आप मिलते हो और हक कर कर अब जब रोना शुरू करते हैं कि थैंक गॉड तुम आए, तो वो एक एनर्जी है। दूसरी है किसी के चले जाने के बाद जो आंसू है कि थैंक गॉड ही वॉज सो टॉक्सिक और सी वॉज सो टॉक्सिक, जो रोकर हील हो जाती है, वो भी एक प्यूरिफिकेशन है। आप जब नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो और आपको वो काम करना ही पड़े, क्योंकि अभी तो रेनी सीजन चल रही है। उस टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर उसी इंसिडेंट के दौरान आपको लग रहा है अरे इतना महत्वपूर्ण टाइम है, अभी बारिश होना था, एंड बैरियर क्रिएट होगा। उस जगह में पहुंचने के लिए आपको बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि मर्करी रेट्रो है। आपका फ़ोन पानी में गिर सकता है। पर्टिकुलरली कोई व्हीकल के अंदर पानी घुस सकती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो सकती है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर डैमेज आ सकती है। ओके, बिकॉज यहाँ पर वेनस केतु का कंजंक्शन है। मनी थोड़ी जाएगा किसके ऊपर? व्हीकल के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पार्टनर की वजह से कुछ मनी यहाँ पर जाते हुए दिख रही है। फिल्टरेशन, वाटर फिल्टरेशन, वाटर फिल्टर, ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी दिख रही है। लेट मी चेक। वेनस केतु को हम वैभव योग नहीं मानते हैं, और अगर आपके नेटल चार्ट में भी वेनस केतु का कोई संबंध, जैसे केतु लिब्रा का है, केतु टॉरस का है और वेनस केतु के साथ ही बैठा हुआ है, फायर साइन में बैठा है, तो ये जो ट्रांजिट चल रहा है इंटेंस हो जाएगा आपके लिए। बाकी लोगों से ज़्यादा आप पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाएंगे। ओके, लेट्स सी नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। ओके, bottom of the deck. Group number 3 next 7 days. Number 3 next 7 days, 6 Saturday, 12 July 2026. नेक्स्ट 7 डेज 6 से लेकर 12 जुलाई। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड देखेंगे जो यहाँ पर आई है। ओके, यहाँ पर ना और 2 कार्ड आई है। ओके, मैं आई चेक क्या मैसेज आई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर देखेंगे, ये सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक कुछ ग्रुप के लिए देखेंगे। ओके, फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर नॉस्टैल्जिक मेमोरी अनकवर नंबर 16। तो यही मैं आपको बोल रही थी, किसी की याद में रोना, किसी को हक करते हुए रोना, किसी की याद में रोना। कुछ व्यूअर्स के लिए एल्बम खोलते ही जैसे अरे वो पर्सन याद आ गया, कुछ टोकन ऑफ लव रह गया, जो यहाँ पर आपको बहुत सेंसिटिव बना सकते हैं। वेनस केतु का यही कंजंक्शन है, सेंसिटिव बना देना आपको। नेक्स्ट है दिस इज़ द मेड ऑफ सक्सेस, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी। ये बॉटम ऑफ द डेक में आई थी, तो ये एनर्जी भी है। ये डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ना रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि अगर बहुत टाइम से आपने एफर्ट्स डाली है, सामने वाला भी बहुत एफर्ट्स डाली है, तो केतु देव चीज़ों को हील कर देते हैं कि जो
क्योंकि केतु ब्रिज भी है, तो वो ब्रिज बना देते हैं वो। ओके, देखते कोई मनी फंसा हुआ था बहुत टाइम से, तब वो आने की एक व्यवस्था कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट में ही सही, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट वो आना आरंभ हो जाता है कि एक साथ में किसी ने 4 लाख आपने किसी को दिया था, वो 50,000 भी आपको लौटाया। नेक्स्ट है दिस इज इमोशनल विड्रॉल पेजेस, सैटर्न एंड पाइसेस। बहते हुए नदी में जो नदी की लहर है, कुछ चीज़ें चले जाते हैं उसके साथ, तो उस मेमोरी को आप परमानेंटली गुड बाय बोल रही हूँ। कुछ मेमोरी, कोई ऐसे टॉक्सिक कोई घटना, कोई चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा हो सकती है, किसी का चले जाना हो सकती है, आप उसको फाइनल गुड बाय बोल रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट है दिस इज द फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड विद दिस विजडम, दिस द कार्ड ऑफ हायरफेंट। ओके, 5 का एनर्जी आई हुई है यहाँ पर। देखिए ये कार्ड ना थोड़ी फाइनेंशियली आप थोड़ी लैक देख रहे हो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा मनी तो आई थी। एंड यहाँ पर अगर आप कार्ड को गौर से देखोगे, यहाँ पर लोहे का कोई रिंग पहनी है, यहाँ पर ना क्रिस्टल का कोई रिंग पहनी है। दो अवस्था को दिखाया जा रही है कि यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब हो गया, यहाँ पर स्थिति अच्छी थी। तो यहाँ पर फाइनेंस की जगह पर आप थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड महसूस, शुरुआती दौर में जैसे ही वेनस केतु में आएगा आप महसूस कर सकते हैं, लैक देख सकते हो। जैसे वीकेंड की तरफ आप जाओगे चीज़ें चेंज होंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, कोई गुरु से साक्षात्कार होना, कोई पेट यहाँ पर आप ले सकते हैं, और दूसरों की पेट आपके घर में आ गया, वो रखने के लिए आए कि एक दिन के लिए संभाल लो, हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। आपके घर में कोई किताब आ रही है, इम्पॉर्टेंट कोई किताब, जो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इंपॉर्टेंट कोई ऑटोबायोग्राफी, किसी का बायोग्राफी, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ बुक्स हो सकती है, गुरु से मिलना हो सकती है। ओके, द बेसिक एनर्जी। एंड यहाँ पर भी एक बुक है जो फेंग शुई का वास्तु रेमेडीज़ है, और सिक्का जो होती है, चाइनीज़ सिक्का जो होती है, जो बहुत लकी माना जाता है, ऐसे कोई चीज़ आप कैरी कर रही हो और ले रही हो यहाँ पर। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। यहाँ पर भी फाइनेंस एंड मटेरियल का कुछ चेंजेस यहाँ पर आता हुआ दिख रहे हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। और एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ मैसेजेस आई, मैंने बताई थी सबके लिए नहीं है। दिस इज कार्ड ऑफ सेंसिटिविटी, बट यहाँ पर एक रिंग दिया जा रही है, जैसे किसी को कुछ प्रपोजल, एक कार्ड तो लिखा है सेंसिटिविटी, बट दिखने में ऐसा लग रहा है कोई प्रपोजल है जैसे। यहाँ पर है विश बोन अफर्मेशन, विश विल बी फुलफिल्ड, एंड दिस द थंडर एंड लाइटनिंग द पावर, मतलब समथिंग विल बी हैपन अनएक्सपेक्टेड वे में, आउट ऑफ द ब्लू, दैट इज राहु, जहाँ पर आपकी और एक्सपेक्टेशन नहीं है, समथिंग विल बी हैपन सडनली, जो आपकी फाइनेंस की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। सडन मनी आना, सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन होना, इस टाइप की सिचुएशन। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और एपीएससी के ग्रुप के लिए दिखाई दे रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट। मुझे ना घर में ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दे रही है आपके लिए, कोई प्रीस्ट, पर्टिकुलर कोई प्रीस्ट, पर्टिकुलर कोई सैक्रेड रिचुअल सेरेमनी करने के लिए आ रही है कि ये आप कर दीजिए, ये लक्ष्मी नारायण का पूजा है कर दीजिए, या फिर ये जो कलश है इसको स्थापन कर दीजिए, आई डोंट नो, बट समथिंग, कोई पर्टिकुलर कोई गुरुवत कोई व्यक्ति आपके घर में नेक्स्ट 7 डेज में आती हुई दिख रही है, जिसके पास मंत्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। जो लोग दिन, जैसे एस्ट्रोलॉजर, जैसे जो लोग कोई मुहूर्त बताते हैं पंचांग देखकर, पंचांग देखा जा रही है, इम्पोर्टेंट डेट देखा जा रही है। वन टाइम ऑफ स्पिरिट। 32, 23 नंबर रिफ्लेक्टेड होकर आपको दिखाई दे सकते हैं। 10 ऑफ मटेरियल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। लेट मी चेक। This is your master card, your career, work, your health, spirituality and your love life. Bottom of the deck में है, this is the card of Awakening, ये जजमेंट कार्ड है। एंड यहाँ पर भी वो प्यूरिफिकेशन बता रही है कि आप समय आ गई है, भार से ख़त्म होना है, उस वेट को
ख़त्म करनी है अपनी दिल से, बहुत टाइम से कैरी हो रही है, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। आपकी मास्टर कार्ड बता रही है पेज ऑफ कप्स, भावुक सेंसिटिव एनर्जी, जो यहाँ पर आपकी कार्ड में भी बार बार रिपीट हो रही थी। लुक दिस सेंसिटिव, किसी के लिए आपने रिंग बनाई थी, कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कोई मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, किसी की मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ग्रुप नंबर 3 पेज ऑफ कप्स, उसकी नादानी, उसकी इमेच्योरिटी आपको खा रही है कि इतना इमेच्योर पर्सन कैसे हो सकता है। पेज ऑफ कप्स एक ऑफर प्रपोजल को रिप्रेजेंट करते हैं जो थोड़ी फिकल माइंडेड है। अभी उसने बोला ये कर देंगे, जिसके शब्द और एक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि जो मैंने बोला वो मैंने करा। ये चीज़ें क्योंकि हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप सतवीशा की है और आप उत्तर भाद्रपदा की है और आप उत्तराषाढ़ा की हैं और आपके सामने अश्विनी आ जाए, वरणी आ जाए पार्टनर के रूप में, मृगशिरा आ जाए, दिस कनेक्शन इज़ लाइक सफोकेटिंग नाउ। आप हैंडल नहीं कर पाते सामने वाले की मैच्योरिटी है। तो प्रपोजल वो बात कर रहे हैं शादी को लेकर, हाँ करेंगे, आप वेट करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है बस हो गया, और नहीं हो सकता, और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही और सी सो फिकल माइंडेड, जो ज़ुबान की पक्के नहीं है। व्हाट्स अबाउट ये करियर वर्क फील्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल कार्ड। करियर वर्क फील्ड की जगह पर प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको अपने लिए बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि डेविल कार्ड है, स्कैमर अटैक होना, आपकी काम की जगह में आपकी अगेंस्ट में किसी का ब्रेन वॉश कर देना, आपके अगेंस्ट में अथॉरिटी का, क्योंकि डेविल है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, नो आई एम इनोसेंट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम इनोसेंट, इसमें मेरी गलती नहीं, क्यों ब्लेम लगने की संभावना है कि तुम्हारी वजह से काम हो गया, यू आर द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसकी वजह से डैमेज हुई, एंड यू फील लाइक ये तो पॉलिटिक्स हो रही मेरे साथ। तो जहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि नो, मैं यहाँ पर प्रूफ कर दूंगी आई एम इनोसेंट, तब तक मैं सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं करी है। तो ये कम्बिनेशन समझ आ रही है, ये कम्बिनेशन एक पॉलिटिक्स जहाँ पर आपको बहुत ट्रिमेंडस एक प्रेशर में डाला जा रही है कि माफ़ी मांगो और ये बताओ कि तुम्हारी वजह से हुई, एंड यू आर द पर्सन, नो आई एम नॉट दैट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, कोई और है, एंड आई विल प्रूव इट। ओके, विद दिस हेल्थ कार्ड, सूर्य की एनर्जी आ रही है, सूर्य नमन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। यहाँ पर सूर्य देव भी आपकी कॉन्फिडेंस को बचा कर रखें, तो आपकी मन अगर अच्छी रहे, मन में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहे, तो कोई भी परिस्थिति में आप जीत सकते हैं एटलीस्ट। तो हेल्थ के लिए पहले ज़माने में साधु संत व्यक्ति कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग इशू होते थे, वो सूर्य देव की आराधना करते थे पहले, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया वायरस सब खत्म हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि अगर नेगेटिविटी भी आ गई है तो सूर्य की वो रोशनी आपके शरीर पे आए, आप उस टाइम फ्रेम में सूर्य का आदित्य स्तोत्रम आप पाठ कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली कुछ स्पेल हुई है, कुछ नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 1 बाय 1, जैसे आपको गाइडेंस और साइन मिलते जाएंगे ईश्वर तक पहुँचने के लिए। दिस इज़ द डेस्टिनेशन एंड यू विल रीच एट दिस पॉइंट, बट कोई ना कोई मदद करते रहेंगे कि ये रेमेडी करो, यहाँ पर जाओ, ये पिलग्रिमेज जाओ, ऐसे चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में होते जाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे गाइडेंस दिखाई दे रही है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड। आपकी लव लाइफ की बात करें, यहाँ पर आपकी एक ऑप्शन कार्ड में आई थी ओरेकल मैसेजेस में, इमोशनल विड्रॉल फेजेस। ये कार्ड को देखकर क्या एनवायरनमेंट नज़र आ रही है, मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। ये जो लिखा है, कोई व्यक्ति समुद्र के तट पे बड़ी जैसे सरेंडर करते हुए, प्रे करते हुए बैठे हैं, जिसकी ड्रेसअप देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत साधु संत वाला कोई व्यक्ति है। और जब कोई मृत शरीर को जलाकर, जब कोई गंगा के किनारे आकर वो जो एसेस है वो देते हैं, तो जो एक मौनता होती है, सन्नाटा होती है, क्या ये वो कार्ड नहीं है, वो एनर्जी नहीं है? एक्चुअली सैटर्न पाइसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर फुटप्रिंट बैकग्राउंड में दिखाई दे रही, किसी का चले जाना, उसको लेकर शोक करना। लव लाइफ की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉइसेस एनर्जी आ रही, जो दिल में पेन थी वो आइस बन गई थी, वो रो नहीं रही थी, और
क्योंकि यहाँ पर आंसू जो है यहाँ पर बर्फ़ बन गई है, फ्रीज हो चुकी है। पिघलने के लिए हीट की ज़रूरत है। एंड एस ऑफ शॉर्ट्स की वो एनर्जी है जहाँ पर आपकी, अगर आप फीमेल इस रीडिंग को दे रहे, आप काफ़ी ज़ुबान आपकी तीखी हो सकती है कि किसी ने इतना दुख दर्द दी है, वो जब आएंगे आपके सामने आप बोल बैठोगे। मन की जितने भी भड़ास है आप रो कर नहीं बोलोगे, आपकी वो शब्द में अग्नि छूटेंगे कि शब्द भी बाण के जैसे सामने वाले को चुभेगा। ओके, लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज में ना कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि आपका मास्टर कार्ड प्यूरिफिकेशन है, बातचीत करने के बाद ही आप भी हल्का महसूस करोगे। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ। Knight of Voices. This is Knight of Swords, not Wands. Okay. Thank you, Spirit. यहाँ पर क्योंकि वेनस फीमेल है, तो जो फीमेल है इस कनेक्शन में, शी विल बी वेरी एरोगेंट, शी विल बी वेरी रिजिड, बिकॉज नाइट ऑफ वॉइसेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, मन एंड यहाँ पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप क्या देखते हैं, समवन जो वुंडेड है, ब्लड निकल कर आ रही है, पट्टी बांधी हुई है, बट वो रुक नहीं रहा। वो कह रहा है मैं एंड तक कंप्लीट करूँगी अपने टास्क को, देन जाकर मैं रेस्ट लूँगी। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में ज़िद है, 9 ऑफ वॉन्ड्स में तर्क वितर्क है कि हार नहीं मानूंगे यहाँ पर, बिकॉज नाइट ऑफ वॉइसेस है, तर्क वितर्क है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ कि आई एम नॉट रॉन्ग पर्सन, मैंने गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। यहाँ पर कौन गलती करी है, एस ऑफ वॉइसेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी मिलेंगे यहाँ पर क्योंकि 2 एसेस की एनर्जी है। कंक्लूशन में कोई रिलेशनशिप पहुँच रही है, ठीक है। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू सो मच। नंबर 3 cards. इमेंस ग्रोथ, नंबर 15, मतलब नेक्स्ट 7 डेज में ग्रोथ है सबके लिए। फाइनेंस नहीं, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, आपकी खुद की ऑरा रिलेटेड, आप क्लीन करें अपने ऑरा को, वो भी आपके लिए ग्रोथ है। आप अपनी विचारधारा में, डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करें, वो भी आपके लिए ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब हमेशा ही एक ही वर्ड है फाइनेंस में, ग्रोथ एकदम लॉटरी लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। स्लो एंड स्टेडी, जस्ट विन द रेस लाइक टॉर्टोइस। बट ओवरऑल आपका नेक्स्ट 7 डेज का रेन, प्यूरिफिकेशन एंड ग्रोथ एनर्जी बहुत पैक्ड अप एनर्जी है। मतलब जैसे पूरा नेक्स्ट 7 डेज में एक पैकेज के साथ आप हों, जहाँ पर आपका एनर्जी एकदम से, वो क्या बोलते हैं, क्या वेपन की जैसे हैं कि शुरुआती दौर में बहुत अग्नि छूटी, देन आप बहुत सौम्य हो जाएंगे, बहुत नरम हो जाएंगे। बट शुरुआती दौर में एक भाड़ है लाइक क्लाउड, एंड पिघल जाएंगे वो सारी जो बर्फ़ है, जो फ्रीज हो चुकी है, इमोशंस है जो, एंड देन ग्रोथ विल बी हैपन। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। मेरी पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।